अल्लाह के सच्चे मोमिन और मुजाहिद हमेशा या गाजी होते हैं या शहीद। उनके पास तीसरा कोई रास्ता या सोच नहीं होती। पिछले कुछ सालों से वतन अजीज़ के जिन फौजी जवानों और ऑफिसर्स ने इस मट्टी की सैराबी के लिए बेदरेग अपना खून दिया, उन्हीं में मेजर इसहाक शहीद का खून भी शामिल है। खूबसूरत चेहरा, मासूम आंखें, तवाना जिस्म और साथ में उनका अज़्म कि वो खुद कहते थे कि मैं ज़्यादा देर तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा। मेजर इसहाक शहीद के लिए वतन की अजमत वो एहसास था कि जिस पे वो अपनी हर खुशी कुर्बान करना चाहते थे। 1971 की जंग खत्म हुई, पाकिस्तान दो लख्त हो गया, बहुत से पाकिस्तानियों को कैदी बनाया गया और उन्हीं में मेजर इसहाक के वालिद मोहम्मद हुसैन भी कैद हुए। 3 साल तक उनकी कोई खबर न मिली। जब उनको रिहाई मिली तो वो पाकिस्तान अपने अहले खाना में लौट आए। मेजर इसहाक शहीद के दादा की लड़ी में गुलाम मोहम्मद ने बर्मा में लड़ते हुए जान जाने आफरीन के सपुर्द की और 2012 में उनके चचा का बेटा सिपाही राशिद वाना में 21 साल की उम्र में इस वतन पर कुर्बान हुआ। मेजर इसहाक शहीद के खानदान की तारीख बताती है कि ये खानदान इस वतन से कितनी मोहब्बत करता है। जो खानदान अपनी आज़ादी की हिफाजत और अपनी जान हथेली पर लेकर कुर्बान होने को आगे बढ़ता चला गया, उसकी अजमत को लाखों सलाम। अगर आपको भी मेजर इसहाक पर फख्र है तो कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। मेजर इसहाक खुशाब के इलाके में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, फिर उनके वालिद ने फैसलाबाद में घर ले लिया। जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया तो मेजर इसहाक के वालिद मोहम्मद हुसैन वापस आ गए। उस दौरान मेजर इसहाक ने कुरान पाक भी हिफ्ज कर लिया। 2007 में उन्होंने फौजी ट्रेनिंग के लिए रख्ते सफर बांधा। वो बॉक्सिंग के चैंपियन भी थे। वो अक्सर औकात अपनी बेगम आयशा से अपने शौक शहादत का तज़किरा किया करते थे, जो बिलाखिर उनका मुकद्दर ठहरी। मेजर इसहाक 2008 में पास आउट हुए तो सियाचिन में उनकी पोस्टिंग हो गई। वो हमेशा अपनी बेगम आयशा को मजबूत असाब का मालिक बनने को कहते और कहा करते थे कि मैंने फौज सिर्फ वर्दी या सैल्यूट के लिए नहीं ज्वाइन की, बल्कि मैं अल्लाह की तलवार बनना चाहता हूँ, इसलिए वर्दी को चुना है और आपको भी हर मुश्किल और आसानी में मजबूत और पुरअज़्म बीवी की शक्ल में देखना चाहता हूँ। 19 नवंबर को वो कोलाची चले गए। 21 नवंबर को उनकी शहादत की खबर उनके घर पहुँच गई, मगर बहादुर बीवी ने बजाय रोने धोने के उनके सरहाने बैठकर कुरान मजीद की तलावत की और दुनिया को पैगाम दिया कि वतन की मट्टी के लिए जान देने वाले न सिर्फ खुद बहादुर हुआ करते हैं, बल्कि उनकी खवातीन भी बहादुरी और शुजात में किसी से कम नहीं होती। अक्टूबर 2018 में उनकी बहादुर बीवी डॉक्टर आयशा ने अपने शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खिदमत के लिए पाक फौज में शमूलियत अख्तियार कर ली और बेहतरीन निशानेबाज का एजाज हासिल किया। मेजर इसहाक की शहादत के बाद उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा ने हार नहीं मानी और आर्मी मेडिकल कोर्स के लिए दरख्वास्त दी और मुंतखब हो गईं। डॉक्टर आयशा ने कामयाबी के साथ इस्लामाबाद और काकोल अकेडमी में तमाम मराहिल को मुकम्मल किया। उन्होंने G3 राइफल 200 मीटर के फासले से चलाई और 16 में से 15 अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्स की बेहतरीन निशानेबाज का एजाज दिया गया और आजकल वो पाक आर्मी में वतन अजीज की खिदमत कर रही हैं।